बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बूलियन अलजेब्रा। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसके बाद नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स देखी, फिर हमने मेमोरीज के बारे में पढ़ा, स्टोरेज के बारे में पढ़ा, मेमोरी और स्टोरेज का डिफरेंस पढ़ा। अब हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। बूलियन अलजेब्रा क्या है? 9th क्लास की जो पुरानी बुक थी, जो ओल्ड कोर्स था, उसमें ये पूरा चैप्टर था बूलियन अलजेब्रा का, और नंबर सिस्टम वाला भी एक मुकम्मल चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, और बूलियन अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 था। लेकिन यहाँ पे इन दोनों को उसने इकट्ठा करके इनकी जो मेन मेन चीजें सिर्फ वो बता दी हैं। पुरानी बुक में डिटेल थी इनकी, ठीक है। तो बूलियन अलजेब्रा आज हमने स्टार्ट करना, ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बूलियन अलजेब्रा। आपको समझने में बहुत और करने में भी बहुत मजा आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम होता है बूलियन अलजेब्रा को करना। लेक्चर शुरू करने से पहले एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था और कमेंट में 2-3 क्वेश्चंस किए थे, मैं उनका आंसर देना चाहूंगा, और बाकी जो स्टूडेंट्स लेक्चर सुन रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को और उसके आंसर को सुने। आपके लिए इंफॉर्मेशन है इसके अंदर और इंफॉर्मेटिव बात है इसके अंदर। देखिए, मारिया बतूल ने क्वेश्चन किया था। उसने ये क्वेश्चन किया था कि सर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रैम, और ये पूछा था कि मेन मेमोरी की का जो साइज है वो कम क्यों होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज की निस्बत जो मेमोरी है उसका साइज कम क्यों होता है। पहले तो मैं आपको रैम के बारे में बताता हूँ, रैम का एडवांटेज क्या है। देखिए, हमारे कंप्यूटर में जो रैम लगी होती है ना, तो हमारा जो कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, सीपीयू जिसे कहते हैं, प्रोसेसर, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर, जो हमारे मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है। जब वो हमारे लिए कोई काम कर रहा होता है, हम कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं या उससे कोई काम करवाते हैं, वो चीजें जो है वो कुछ देर के लिए मेमोरी में रखवाता है, ठीक है, और कुछ प्रोसेसिंग रैम से यानी कि मेमोरी से करवाता है। मेमोरी से मुराद रैम, तो रैम से ये प्रोसेसिंग करवाता है। रैम को हम यूज नहीं करते, यूजर यूज नहीं करता, वो कंप्यूटर यानी हमारा सीपीयू यूज करता है अपने कामों के लिए। और उसके अपने काम कौन से हैं? जो हमने उसको कहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सॉफ्टवेयर को ओपन किया, तो वो सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस वो रैम को देगा कि भाई इसको चलाओ, इसको एग्जीक्यूट करो, प्रोसेस करो। तो रैम बेसिकली एक मेमोरी है जिसको सीपीयू यूज करता है और उससे हेल्प लेता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि मेमोरी का साइज कम क्यों होता है, मेमोरी की कैपेसिटी क्यों कम होती है, ये भी मारिया बतूल का क्वेश्चन है। एज कम्पेयर टू स्टोरेज, स्टोरेज की निस्बत मेमोरी का जो साइज है वो कम क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था मेमोरी फास्ट होती है और स्टोरेज जो होती है वो स्लो होती है। तो चूंकि हमारी मेमोरी फास्ट है, तो वो कम साइज की भी होगी तो ज्यादा स्पीड देगी, तो इसलिए हमें उसकी ज्यादा कैपेसिटी की जरूरत ही नहीं होती। वो कम कैपेसिटी कम साइज में भी ज्यादा स्पीड हमें दे देती है, इसलिए हम उसको कम लगवाते हैं। ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा स्पीड मिल जाएगी, लेकिन जितनी हमें रिक्वायर है हम उतनी लगाते हैं, तो कम साइज में भी हमें ज्यादा मिल जाती है। तो एज कम्पेयर टू स्टोरेज, उसकी कैपेसिटी हम कंप्यूटर में कम रखते हैं। एक तरफ अगर हम 10 जीबी की हार्ड डिस्क लगाएं और इधर हम 1 जीबी की रैम लगाएं, तो 1 जीबी की रैम हार्ड डिस्क की निस्बत 1 जीबी की रैम 10 जीबी हार्ड डिस्क की निस्बत ज्यादा फास्ट है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क स्टोरेज के अंदर आती है और रैम जो है वो मेमोरी के अंदर आती है। तो रैम 1 जीबी की भी ज्यादा तेज है और हार्ड डिस्क 10 जीबी की भी उसकी निस्बत कम है स्पीड के एतबार से, इसलिए वो फास्ट होती, ठीक है। उम्मीद है कि मारिया बतूल का क्वेश्चन क्लियर होगा। इसी तरह से अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसा क्वेश्चन अगर स्टूडेंट पूछे जो कि कमेंट में नहीं बताया जा सकता, तो मैं नाम लेके नेक्स्ट वीडियो से, अब ये भी मैंने काम शुरू किया कि नाम लेके वीडियो में उसको उसके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। लेकिन शर्त ये कि क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू द टॉपिक हो, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। एक और क्वेश्चन मारिया बतूल का मेरे ज़हन में आ गया। पूछा गया था कि सर ये जो कन्वर्जन है, जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे कंप्यूटर कन्वर्ट कर लेता है आस्की कोड को देख के बाइनरी में, ये कौन करता है? ये हमारा सीपीयू करता है, ठीक है। और बाद में इंस्ट्रक्शन जब रैम को देता है तो वो 0-1 में ही देता है, सीपीयू इसको कन्वर्ट कर लेता है। चले हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि है बूलियन अलजेब्रा पे। बूलियन अलजेब्रा, आपने याद रखना है कि बूलियन अलजेब्रा इज एन अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। बूलियन अलजेब्रा जो है वो लॉजिक्स का अलजेब्रा है। इसके अंदर हम लॉजिक्स की बात करेंगे। लॉजिक्स क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। बूलियन अलजेब्रा को बनाया था जॉर्ज बूली ने। जॉर्ज बूली ने 1847 में बनाया था, पाकिस्तान बनने से 100 साल पहले 1847 में जॉर्ज बूली ने बूलियन अलजेब्रा बनाया। मैथमेटिक्स में भी आपने इसको पढ़ा हुआ है और बूलियन अलजेब्रा कंप्यूटर साइंस में भी है। बूलियन अलजेब्रा के अंदर हम जो भी काम करेंगे वो सारा का सारा घूमता है प्रोपोजिशन स्टेटमेंट के गिर्द। प्रोपोजिशन स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज प्रोपोजिशन स्टेटमेंट? प्रोपोजिशन स्टेटमेंट ये एक सेंटेंस होता है जो कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसके अलावा कोई थर्ड आंसर उसका नहीं होगा। कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसे हम प्रोपोजिशन स्टेटमेंट बोलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं P इज इक्वल्स टू, मैं P के इक्वल एक स्टेटमेंट को रखता हूं, P इज इक्वल्स टू इस्लामाबाद इज अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान।
अब यहाँ तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू होगी तो जो P है P उसकी वैल्यू ट्रू होगी यानी T होगी। अगर ये फॉल्स है तो इस P की वैल्यू F होगी यानी फॉल्स होगी। तो यस, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये बात सही है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट जो है प्रोपोजिशन है, इसका आंसर ट्रू है। ठीक है। इसी तरह से एक स्टूडेंट कहता है Q इज इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ Q इज इक्वल्स टू, एक स्टूडेंट कहता है आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। लेकिन या तो ये बात सच है या झूठ है, यानी या तो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये जो टीचर चेक करेगा वो बताएगा कि ये प्रोपोजिशन स्टेटमेंट जो है इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है। हर स्टेटमेंट प्रोपोजिशन नहीं होती। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि आपने आज नाश्ता क्या किया। अब इसका आंसर जो है यहाँ ट्रू या फॉल्स नहीं होगा, इसका आंसर वो होगा जो आपने नाश्ता किया होगा। ठीक है। तो वो स्टेटमेंट जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स है सिर्फ उनको प्रोपोजिशन स्टेटमेंट कहते हैं। और पूरे बूलियन अलजेब्रा के अंदर हम इन्हीं स्टेटमेंट्स की बात करेंगे जिनका आंसर या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जिनको हम प्रोपोजिशन स्टेटमेंट कहते हैं। अच्छा, अब ट्रुथ वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट आर ट्रुथ वैल्यूज। ट्रुथ वैल्यूज क्या हैं? देखें, ट्रुथ वैल्यूज कहते हैं ट्रू और फॉल्स को, ट्रू और फॉल्स। यानी प्रोपोजिशन हम कह सकते हैं कि प्रोपोजिशन स्टेटमेंट का आंसर ट्रुथ वैल्यूज में आता है। ट्रुथ वैल्यूज क्या है? ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स ये ट्रुथ वैल्यूज हैं। ट्रू को हम 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स को हम 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रुथ की जगह पे हम ऑन भी लिख सकते हैं, फॉल्स की जगह ऑफ भी लिख सकते हैं। ये ऑन ऑफ जो है ये हमारे कंप्यूटर में मेमोरी सर्किट्स की जब हम बात करते हैं तब हम ऑन ऑफ को यूज करते हैं ट्रू फॉल्स के लिए। वैसे हम अगर हम बूलियन अलजेब्रा की बात करें तो 0 1 या ट्रू फॉल्स की बात होती है। अच्छा, अब इन वैल्यूज को, ट्रुथ वैल्यूज को बूलियन वैल्यूज भी कहते हैं। ये एमसीक्यू हो सकता है, आ सकता है कि ट्रुथ वैल्यूज का दूसरा नाम क्या है? बूलियन वैल्यूज। जॉर्ज बूली ने अपनी बुक द लॉज ऑफ थॉट के अंदर ये बात डिस्कवर की थी और उसने यहाँ पे लिखी थी। उसने कहा था जी, उस बुक के अंदर उसने लिखा था कि हम ट्रुथ वैल्यूज को बूलियन वैल्यूज भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारा बूलियन अलजेब्रा और हम इन फ्यूचर इन्हीं दो वैल्यूज पे काम करेंगे। पूरे चैप्टर में आगे हमने इन्हीं दो वैल्यूज ट्रू और फॉल्स के ऊपर बात करनी है और प्रोपोजिशन स्टेटमेंट के ऊपर बात करनी है। उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।